हमें पता है और ध्यान रहे, अक्सर ही जीवन जैसा प्रारंभ होता है वैसा अंत नहीं होता। अक्सर अंत सदा ही अनिर्णीत है, अंत सदा ही अदृश्य है। अक्सर ही जो हम सोच कर चलते हैं वह नहीं होता, अक्सर ही जो हम मानकर चलते हैं वह नहीं होता। जीवन एक अशांत यात्रा है, इसलिए जीवन के प्रारंभिक क्षणों में, किसी भी घटना के प्रारंभिक क्षणों में जो सोचा जाता है वह अंतिम निष्पत्ति नहीं बनती। और हम भाग्य के निर्माण की चेष्टा में रत हो सकते हैं, लेकिन भाग्य के निर्णायक नहीं हो पाते हैं, निष्पत्ति कुछ और होती है। ख्याल तो दुर्योधन का यही था कि भीम केंद्र पर रहेगा, और अगर भीम केंद्र पर रहता तो शायद दुर्योधन जो कहता है कि हम विजयी हो सकेंगे, हो सकता था। लेकिन दुर्योधन की दृष्टि सही सिद्ध नहीं हुई और आकस्मिक तत्व बीच में उतर आया। वह भी सोच लेने जैसा है। कृष्ण का ख्याल ही न था कि अर्जुन अगर भागने लगे तो कृष्ण उसे युद्ध में रत करवा सकते हैं। हम सबको भी ख्याल नहीं होता। जब हम जिंदगी में चलते हैं तो एक अज्ञात परमात्मा की तरफ से भी बीच में कुछ होगा, इसका हमें कभी ख्याल नहीं होता। हम जो भी हिसाब लगाते हैं वह दृश्य का होता है। अदृश्य भी बीच में इंटरपेनिट्रुएट कर जाएगा, अदृश्य भी बीच में उतर आएगा, इसका हमें भी कोई ख्याल नहीं होता। कृष्ण के रूप में अदृश्य बीच में उतर आया है और सारी कथा बदल गई है। जो होता वह नहीं हुआ और जो नहीं होने की संभावना मालूम होती थी वह हुआ है। और अशांत जब उतरता है तो उसके प्रेडिक्यान नहीं हो सकते, उसकी कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती। इसलिए जब कृष्ण भागते हुए अर्जुन को युद्ध में धक्का देने लगे तो जो भी इस कथा को पहली बार पढ़ता है वह शौक खाए बिना नहीं रह सकता, उसको धक्का लगता है। जब इमर्सन ने पहली बार पढ़ा तो उसने किताब बंद कर दी, वह घबरा गया, क्योंकि अर्जुन जो कह रहा था वह सभी तथाकथित धार्मिक लोगों को ठीक मालूम पड़ेगा। वह ठीक तथाकथित धार्मिक आदमी का तर्क दे रहा था। जब हेनरी थारो ने इस जगह आकर देखा कि कृष्ण उसे युद्ध में जाने की सलाह देते हैं तो वह भी घबरा गया। हेनरी थारो ने भी लिखा है कि मुझे ऐसा भरोसा नहीं था, ख्याल भी नहीं था कि कहानी ऐसा मोड़ लेगी कि कृष्ण और युद्ध में जाने की सलाह देंगे। गांधी को भी वही तकलीफ थी, उनकी पीड़ा भी वही थी। लेकिन जिंदगी किन्हीं सिद्धांतों के हिसाब से नहीं चलती। जिंदगी बहुत अनूठी है। जिंदगी रेल की पटरियों पर दौड़ती नहीं, गंगा की धारा की तरह बहती है, उसके रास्ते पहले से तय नहीं हैं। और जब परमात्मा बीच में आता है तो सब डिस्टर्ब कर देता है। जो भी तैयार था, जो भी आदमी ने निर्मित किया था, जो आदमी की बुद्धि सोचती थी, सब उलट फेर हो जाता है। इसलिए बीच में परमात्मा भी उतर आएगा इस युद्ध में। इसकी दुर्योधन को कभी कल्पना न थी। इसलिए वह जो कह रहा है प्रारंभिक वक्तव्य है। जैसा कि हम सब आदमी जिंदगी के प्रारंभ में जो वक्तव्य देते हैं ऐसे ही होते हैं। बीच में अशांत उतरता चलता है और सब कहानी बदलती चलती है। अगर हम जिंदगी को पीछे से लौटकर देखें तो हम कहेंगे जो भी हमने सोचा था वह सब गलत हुआ। जहां सफलता सोची थी वहां असफलता मिली। जो पाना चाहता था वह नहीं पाया जा सका। जिसके मिलने से सुख सोचा था वह मिल गया और दुख पाया, और जिसके मिलने की कभी कामना भी न की थी उसकी झलक मिली और आनंद के झरने फूटे। सब उल्टा हो जाता है। लेकिन इतने बुद्धिमान आदमी इस जगत में कम हैं जो निष्पत्ति को पहले ध्यान में लें। हम सब प्रारंभ को ही पहले ध्यान में लेते हैं। काश हम अंत को पहले ध्यान में लें तो जिंदगी की कथा बिल्कुल और हो सकती है। लेकिन अगर दुर्योधन अंत को पहले ध्यान में ले लें तो युद्ध नहीं हो सकता। दुर्योधन अंत को ध्यान में नहीं ले सकता, अंत को मानकर चलेगा कि ऐसा होगा।
इसलिए वह कह रहा है बार बार कि यद्यपि सेनाएं उस तरफ महान हैं, लेकिन जीत हमारी ही होगी। मेरे योद्धा जीवन देकर भी मुझे जिताने के लिए आतुर हैं। लेकिन हम अपनी सारी शक्ति भी लगा दें तो भी असत्य जीत नहीं सकता। हम सारा जीवन भी लगा दें तो भी असत्य जीत नहीं सकता। इस निष्पत्ति का दुर्योधन को कोई भी बोध नहीं हो सकता है। और सत्य जो कि हारता हुआ भी मालूम पड़ता हो, अंत में जीत जाता है। असत्य प्रारंभ में जीतता हुआ मालूम पड़ता है, अंत में हार जाता है। सत्य प्रारंभ में हारता हुआ मालूम पड़ता है, अंत में जीत जाता है। लेकिन प्रारंभ से अंत को देख पाना कहाँ संभव है। जो देख पाता है वह धार्मिक हो जाता है। जो नहीं देख पाता है वह दुर्योधन की तरह अंधे युद्ध में उतरता चला जाता है। प्रश्न भगवान श्री, एक तो अज्ञात का विल होता है, एक व्यक्ति का अपना विल होता है। दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो व्यक्ति कैसे जान पाए कि अज्ञात का क्या विल है, अज्ञात की क्या इच्छा है। पूछते हैं, व्यक्ति कैसे जान पाए कि अशात की क्या इच्छा है। व्यक्ति कभी नहीं जान पाता। हाँ, व्यक्ति अपने को छोड़ दे, मिटा दे तो तत्काल जान लेता है, अशात के साथ एक हो जाता है। बूंद नहीं जान सकती कि सागर क्या है, जब तक कि बूंद सागर के साथ खो न जाए। व्यक्ति नहीं जान सकता कि परमात्मा की इच्छा क्या है। जब तक व्यक्ति अपने को व्यक्ति बनाए है, तब तक नहीं जान सकता है। व्यक्ति अपने को खो दे तो फिर परमात्मा की इच्छा ही शेष रह जाती है, क्योंकि व्यक्ति की कोई इच्छा शेष नहीं रह जाती। तब जानने का सवाल ही नहीं उठता। तब व्यक्ति वैसे ही जीता है जैसे अज्ञात उसे जिलाता है। तब व्यक्ति की कोई आकांक्षा, तब व्यक्ति की कोई फलाकांक्षा, तब व्यक्ति की कोई अपनी अभीप्सा, तब व्यक्ति की समग्र की आकांक्षा के ऊपर अपनी थोपने की कोई वृत्ति शेष नहीं रह जाती, क्योंकि व्यक्ति शेष नहीं रह जाता। जब तक व्यक्ति है तब तक अज्ञात क्या चाहता है नहीं जाना जा सकता। और जब व्यक्ति नहीं है तब जानने की कोई जरूरत नहीं, जो भी होता है वह अज्ञात ही करवाता है। तब व्यक्ति एक इंस्ट्रूमेंट हो जाता है, तब व्यक्ति एक साधन मात्र हो जाता है। कृष्ण पूरी गीता में आगे अर्जुन को यही समझाते हैं कि वह अपने को छोड़ दे, अज्ञात के हाथों में समर्पित कर दे। क्योंकि वह जिन्हें सोच रहा है कि ये मर जाएंगे, वे अशात के द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। कि वह जिन्हें सोचता है कि इनकी मृत्यु के लिए मैं जिम्मेवार हो जाऊंगा, उनके लिए वह बिल्कुल भी जिम्मेवार नहीं होगा। अगर वह अपने को बचाता है तो जिम्मेवार हो जाएगा। अगर अपने को छोड़कर साधनवत, साक्षीवत लड़ सकता है तो उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं रह जाती है। व्यक्ति अपने को खो दे समष्टि में, व्यक्ति अपने को समर्पित कर दे, छोड़ दे अहंकार को, तो ब्रह्मा की इच्छा ही फलित होती है। अभी भी वही फलित हो रही है। ऐसा नहीं कि हम उससे भिन्न फलित करा लेंगे, लेकिन हम भिन्न फलित कराने में लड़ेंगे, टूटेंगे, नष्ट होंगे। एक छोटी सी कहानी मैं निरंतर कहता रहा हूँ। मैं कहता रहा हूँ कि एक नदी में बहुत बाढ़ आई है और दो छोटे से तिनके उस नदी में बह रहे हैं। एक तिनका नदी में आड़ा पड़ गया है और नदी की बाढ़ को रोकने की कोशिश कर रहा है और वह चिल्ला रहा है बहुत जोर से कि नहीं बढ़ने देंगे नदी को, यद्यपि नदी बढ़ी जा रही है। वह चिल्ला रहा है कि रोक कर रहेंगे, यद्यपि रोक नहीं पा रहा है। वह चिल्ला रहा है कि नदी को हर हालत में रोककर ही रहूंगा, जीऊं या मरूं, लेकिन बहा जा रहा है। नदी को न उसकी आवाज सुनाई पड़ती है, न उसके संघर्ष का पता चलता है। एक छोटा सा तिनका, नदी को उसका कोई भी पता नहीं है। नदी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तिनके को बहुत फर्क पड़ रहा है। उसकी जिंदगी बड़ी मुसीबत में पड़ गई है, बहा जा रहा है।
नहीं लड़ेगा तो जहां पहुंचेगा वहीं पहुंचेगा लड़कर भी। लेकिन यह बीच का क्षण, यह बीच का काल दुख, पीड़ा, द्वंद्व और चिंता का काल हो जाएगा। उसके पड़ोस में एक दूसरे तिनके ने छोड़ दिया है, अपने को वह नदी में आड़ा नहीं पड़ा है, सीधा पड़ा है। नदी जिस तरफ बह रही है उसी तरफ, और सोच रहा है कि मैं नदी को बहने में सहायता दे रहा हूँ। उसका भी नदी को कोई पता नहीं है। वह सोच रहा है मैं नदी को सागर तक पहुंचा ही दूंगा, मेरे साथ है तो पहुंच ही जाएगी। नदी को उसकी सहायता का भी कोई पता नहीं है। लेकिन नदी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उन दोनों तिनकों को बहुत फर्क पड़ रहा है। जो नदी को साथ बहा रहा है वह बड़े आनंद में है, वह बड़ी मौज में नाच रहा है। और जो नदी से लड़ रहा है वह बड़ी पीड़ा में है। उसका नाच नाच नहीं है, एक दुख स्वप्न है। उसका नाच उसके अंगों की टूटन है, वह तकलीफ में पड़ा है, हार रहा है। और जो नदी को बहा रहा है वह जीत रहा है। व्यक्ति ब्रह्मा की इच्छा के अतिरिक्त कुछ कभी कर नहीं पाता है, लेकिन लड़ सकता है, इतनी स्वतंत्रता है। और लड़कर अपने को चिंतित कर सकता है, इतनी स्वतंत्रता है। सार्त्र का एक वचन है जो बड़ा कीमती है। वचन है, ह्यूमैनिटी इज कंडेम्ड टू बी फ्री। आदमी स्वतंत्र होने के लिए मजबूर है, विवश है, कंडेम्ड है, निंदित है स्वतंत्र होने के लिए। लेकिन आदमी अपनी स्वतंत्रता के दो उपयोग कर सकता है। अपनी स्वतंत्रता को वह ब्रह्मा की इच्छा से संघर्ष बना सकता है, और तब उसका जीवन दुख, पीड़ा, एंग्विश, संताप का जीवन होगा, और अंतत पराजय फल होगी। और कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को ब्रह्मा के प्रति समर्पण बना सकता है, तब जीवन आनंद का, ब्लिस का, नृत्य का, गीत का जीवन होगा। और अंत में विजय के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। वह जो तिनका सोच रहा है कि नदी को साथ दे रहा हूँ, वह विजयी ही होने वाला है। उसकी हार का कोई उपाय नहीं है। और जो नदी को रोक रहा है वह हारने ही वाला है, उसकी जीत का कोई उपाय नहीं है। ब्रह्मा की इच्छा को नहीं जाना जा सकता है, लेकिन ब्रह्मा के साथ एक हुआ जा सकता है। और तब अपनी इच्छा खो जाती है, उसकी इच्छा ही शेष रह जाती है। प्रश्न, भगवान श्री, वैज्ञानिक सिद्धि में व्यक्ति का अपना कुछ होता है और अज्ञात इस वैज्ञानिक सिद्धि में कैसे उतरता होगा, यह तकलीफ की बात बन जाती है। ऐसा साधारणत लगता है कि वैज्ञानिक खोज में व्यक्ति की अपनी इच्छा काम करती है। ऐसा बहुत ऊपर से देखने पर लगता है, बहुत भीतर से देखने पर ऐसा नहीं लगेगा। अगर जगत के बड़े से बड़े वैज्ञानिकों को हम देखें तो हम बहुत हैरान हो जाएंगे। जगत के सभी बड़े वैज्ञानिकों के अनुभव बहुत और हैं। कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में विज्ञान की जो धारणा पैदा होती है वैसा अनुभव उनका नहीं है। मैडम क्यूरी ने लिखा है कि मुझे एक सवाल दिनों से पीड़ित किए हुए है, उसे हल करती हूँ और हल नहीं होता है। थक गई हूँ, परेशान हो गई हूँ, आखिर हल करने की बात छोड़ दी है। और एक रात 2 बजे वैसे ही कागजात टेबल पर अधूरे छोड़कर सो गई हूँ और सोच लिया कि अब इस सवाल को छोड़ ही देना है। थक गया व्यक्ति, लेकिन सुबह उठकर देखा है कि आधा सवाल जहाँ छोड़ा था वह सुबह पूरा हो गया है। कमरे में तो कोई आया नहीं, द्वार बंद थे, और कमरे में भी कोई आकर उसको हल कर सकता था, जिसको मैडम क्यूरी हल नहीं कर सकती थी, इसकी भी संभावना नहीं है। नोबेल प्राइज विनर थी वह महिला। घर में नौकर चाकर ही थे, उनसे तो कोई आशा नहीं है। वह तो और बड़ा मिरेकल होगा कि घर में नौकर चाकर आकर हल कर दें। लेकिन हल तो हो गया है, और आधा ही छोड़ा था और आधा पूरा है। तब बड़ी मुश्किल में पड़ गई। सब द्वार दरवाजे देखे, कोई परमात्मा उतर आए,
इसकी भी आस्था उसे नहीं हो सकती। कोई परमात्मा ऐसे ऊपर से उतर भी नहीं आया था। लेकिन गौर से देखा तो पाया कि बाकी अक्षर भी उसके ही हैं। तब उसे ख्याल आना शुरू हुआ कि रात वह नींद में सपने में उठी। सपने का उसे याद आ गया कि वह सपने में उठी है। उसने सपना देखा कि वह सवाल हल कर रही है। वह नींद में उठी है रात में और उसने सवाल हल किया है। फिर तो यह उसकी व्यवस्थित विधि हो गई कि जब कोई सवाल हल न हो तब वह उसे तकिए के नीचे दबाकर सो जाए, रात उठकर हल कर ले। दिन भर तो मैडम क्यूरी इंडिविजुअल थी, व्यक्ति थी। रात नींद में अहक हो जाता है, बूंद सागर से मिल जाती है। और जो सवाल हमारा चेतन मन नहीं खोज पाया, वह हमारा अचेतन गहरे में जो परमात्मा से जुड़ा है, खोज पाता है। आर्किमिडीज एक सवाल हल कर रहा था, वह हल नहीं होता था। वह बड़ी मुश्किल में पड़ गया था। सम्राट ने कहा था, हल करके ही लाओ। आर्किमिडीज की सारी प्रतिष्ठा हल करने पर ही निर्भर थी, लेकिन थक गया। रोज सम्राट का संदेश आता है कि कब तक हल करोगे। सम्राट को किसी ने एक सोने का बहुत कीमती आभूषण भेंट किया था, लेकिन सम्राट को शक था कि धोखा दिया गया है और सोने में कुछ मिला है। लेकिन बिना आभूषण को मिटाए पता लगाना है कि उसमें कोई और धातु तो नहीं मिली है। अब उस वक्त तक कोई उपाय नहीं था जानने का, और बड़ा था आभूषण। उसमें कहीं बीच में अगर अंदर कोई चीज डाल दी गई हो तो वजन तो बढ़ ही जाएगा। आर्किमिडीज थक गया, परेशान हो गया। फिर एक दिन सुबह अपने टब में लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है। बस अचानक नंगा ही था, सवाल हल हो गया। भागा, भूल गया। आर्किमिडीज अगर होता तो कभी न भूलता कि मैं नंगा हूँ। सड़क पर आ गया और चिल्लाने लगा, इरेका इरेका, मिल गया, और भागा राजमहल की तरफ। लोगों ने पकड़ा कि क्या कर रहे हो, राजा के सामने नंगे पहुंच जाओगे। उसने कहा, लेकिन यह तो मुझे ख्याल ही न रहा। घर वापस आया। यह जो आदमी सड़क पर पहुंच गया था नग्न, यह आर्किमिडीज नहीं था। आर्किमिडीज सड़क पर नहीं पहुंच सकता था। यह व्यक्ति नहीं था। और यह जो हल हुआ था सवाल, यह व्यक्ति की चेतना में हल नहीं हुआ था। यह निर्व्यक्ति चेतना में हल हुआ था। वह बाथरूम में पड़ा था, अपने टब में रिलैक्स, शिथिल। ध्यान घट गया, भीतर उतर गया, सवाल हल हो गया। जो सवाल स्वयं से हल न हुआ था, वह टब ने हल कर दिया। तब हल करेगा सवाल को जो स्वयं से हल नहीं हुआ था। वह पानी में लेटने से हल हो जाएगा। पानी में लेटने से कोई बुद्धि बढ़ जाती है। जो कपड़े पहने हल नहीं हुआ था, वह नंगे होने से हल हो जाएगा। नहीं, कुछ और घटना घट गई है। यह व्यक्ति नहीं रहा, कुछ देर के लिए अव्यक्ति हो गया। यह कुछ देर के लिए ब्रह्मा के स्रोत में खो गया। अगर हम जगत के सारे बड़े वैज्ञानिकों के, आइंस्टीन के, मैक्स प्लांक के या एडिंगटन के या एडिसन के, इनके अगर हम अनुभव पढ़े तो इन सब का अनुभव यह है कि जो भी हमने जाना वह हमने नहीं जाना। निरंतर ही ऐसा हुआ है कि जब हमने जाना तब हम न थे और जानना घटित हुआ है। यही उपनिषद के ऋषि कहते हैं, यही वेद के ऋषि कहते हैं, यही मोहम्मद कहते हैं, यही जीसस कहते हैं। अगर हम कहते हैं कि वेद अपौरुषेय हैं, तो उसका और कोई मतलब नहीं। उसका यह मतलब नहीं कि ईश्वर उतरा और उसने किताब लिखी। ऐसी पागलपन की बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। अपौरुषेय का इतना ही मतलब है कि जिस पुरुष पर यह घटना घटी, उस वक्त वह मौजूद नहीं था, उस वक्त मैं मौजूद नहीं था। जब यह घटना घटी, जब यह उपनिषद का वचन उतरा किसी पर, और जब यह मोहम्मद पर कुरान उतरी, और जब ये बाइबल के वचन जीसस पर उतरे, तो वे मौजूद नहीं थे। धर्म और विज्ञान के अनुभव भिन्न भिन्न नहीं हैं,
हो नहीं सकते, क्योंकि अगर विज्ञान में कोई सत्य उतरता है तो उसके उतरने का भी मार्ग वही है जो धर्म में उतरता है, जो धर्म के उतरने का मार्ग है। सत्य के उतरने का एक ही मार्ग है। जब व्यक्ति नहीं होता तो परमात्मा से सत्य उतरता है। हमारे भीतर जगह खाली हो जाती है, उस खाली जगह में सत्य प्रवेश करता है। दुनिया में कोई भी ढंग से, चाहे कोई संगीतज्ञ, चाहे कोई चित्रकार, चाहे कोई कवि, चाहे कोई वैज्ञानिक, चाहे कोई धार्मिक, चाहे कोई मिस्टिक, दुनिया में जिन्होंने भी सत्य की कोई किरण पाई है, उन्होंने तभी पाई है जब वे स्वयं नहीं थे। यह धर्म को तो बहुत पहले से ख्याल में आ गया, लेकिन धर्म का अनुभव 10,000 साल पुराना है। 10,000 साल में धार्मिक फकीर को, धार्मिक संत को, धार्मिक योगी को यह अनुभव हुआ कि यह मैं नहीं हूँ। यह बड़ी मुश्किल बात है। जब पहली दफा आपके भीतर परमात्मा से कुछ आता है, तब दृष्टिज्ञान करना बहुत मुश्किल होता है कि यह आपका है कि परमात्मा का है। जब पहली दफा आता है तो डावाडोल होता है मन की मेरा ही होगा, और अहंकार की इच्छा भी होती है कि मेरा ही हो। लेकिन धीरे धीरे जब दोनों चीजें साफ होती हैं और पता चलता है कि आप और इस सत्य में कहीं कोई तालमेल नहीं बनता, तब फासला दिखाई पड़ता है, डिस्टेंस दिखाई पड़ता है। विज्ञान की उम्र नई है, अभी 200-300 साल, लेकिन 200-300 साल में वैज्ञानिक विनम्र हुआ है। आज से 50 साल पहले वैज्ञानिक कहता था जो खोजा वह हमने खोजा। आज नहीं कहता, आज वह कहता है हमारी सामर्थ्य के बाहर मालूम पड़ता है सब। आज का वैज्ञानिक उतनी ही मिस्टिसिज्म की भाषा में बोल रहा है, उतने ही रहस्य की भाषा में जितना संत बोले थे। इसलिए जल्दी न करें और 100 साल और वैज्ञानिक ठीक वही भाषा बोलेगा जो उपनिषद बोलते हैं। बोलनी ही पड़ेगी वही भाषा जो बुद्ध बोलते हैं। बोलनी ही पड़ेगी वही भाषा जो अगस्तीन और फ्रांसिस बोलते हैं। बोलनी ही पड़ेगी। बोलनी पड़ेगी इसलिए कि जितना जितना सत्य का गहरा अनुभव होगा, उतना उतना व्यक्ति का अनुभव क्षीण होता है, और जितना सत्य प्रकट होता है उतना ही अहंकार लीन होता है। और एक दिन पता चलता है कि जो भी जाना गया है वह प्रसाद है, वह ग्रेस है, वह उतरा है, उसमें मैं नहीं हूँ। और जो मैंने नहीं जाना उसकी जिम्मेवारी मेरी है, क्योंकि मैं इतना मजबूत था कि जान नहीं सकता था। मैं इतना गहन था कि सत्य नहीं उतर सकता था। सत्य उतरता है खाली चित्त में, शून्य चित्त में, और असत्य उतारना हो तो मैं की मौजूदगी जरूरी है। विज्ञान की खोज को बाधा नहीं पड़ेगी। जो खोज हुई है वह भी अशांत के संबंध से ही हुई है, समर्पण से हुई है। और जो खोज होगी आगे वह भी समर्पण से ही होगी। समर्पण के द्वार के अतिरिक्त सत्य कभी किसी और द्वार से न आया है, न आ सकता है। प्रश्न: भगवान श्री, आपका यह स्टेटमेंट बड़ी दिक्कत में डाल देता है कि अचेतन मन भगवान से जुड़ा हुआ होता है। यह तो जुंग ने पीछे से बताया, मिथोलॉजी का कलेक्टिव अनकॉन्शियस से संबंध जोड़कर। मगर फ्रायड कहता है कि वह शैतान से भी जुड़ा होता है तो तकलीफ बढ़ जाती है। फ्रायड का ऐसा जरूर ख्याल है कि वह जो अचेतन मन है हमारा, वह भगवान से ही नहीं शैतान से भी जुड़ा होता है। असल में भगवान और शैतान हमारे शब्द है। जब किसी चीज को हम पसंद नहीं करते तो हम कहते हैं शैतान से जुड़ा है, और किसी चीज को जब हम पसंद करते हैं तो हम कहते हैं भगवान से जुड़ा है। लेकिन मैं इतना ही कह रहा हूं कि अज्ञात से जुड़ा है, और अज्ञात मेरे लिए भगवान है, और भगवान में मेरे लिए शैतान समाविष्ट है, उससे अलग नहीं है। असल में जो हमें पसंद नहीं है, मन होता है कि वह शैतान ने किया होगा। जो गलत असंगत नहीं है वह भगवान ने किया होगा। ऐसा हमने सोच रखा है कि
हम केंद्र पर हैं जीवन के, और जो हमारे पसंद पड़ता है वह भगवान का किया हुआ है। भगवान हमारी सेवा कर रहा है। जो पसंद नहीं पड़ता वह शैतान का किया हुआ है। शैतान हमसे दुश्मनी कर रहा है। यह मनुष्य का अहंकार है जिसने शैतान और भगवान को भी अपनी सेवा में लगा रखा है। भगवान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जिसे हम शैतान कहते हैं वह सिर्फ हमारी अस्वीकृति है। जिसे हम बुरा कहते हैं वह सिर्फ हमारी अस्वीकृति है। और अगर हम बुरे में भी गहरे देख पाएं तो फौरन हम पाएंगे कि बुरे में भला छिपा होता है। दुख में भी गहरे देख पाएं तो पाएंगे कि सुख छिपा होता है। अभिशाप में भी गहरे देख पाएं तो पाएंगे कि वरदान छिपा होता है। असल में बुरा और भला एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शैतान के खिलाफ जो भगवान है उसे मैं अज्ञात नहीं कह रहा, मैं अज्ञात उसे कह रहा हूँ। जो हम सबके जीवन की भूमि है, जो अस्तित्व का आधार है। उस अस्तित्व के आधार से ही रावण भी निकलता है, उस अस्तित्व के आधार से ही राम भी निकलते हैं। उस अस्तित्व से अंधकार भी निकलता है, उस अस्तित्व से प्रकाश भी निकलता है। हमें अंधकार में डर लगता है तो मन होता है अंधकार शैतान पैदा करता होगा। हमें रोशनी अच्छी लगती है तो मन होता है कि भगवान पैदा करता होगा। लेकिन अंधकार में कुछ भी बुरा नहीं है, रोशनी में कुछ भी भला नहीं है। और जो अस्तित्व को प्रेम करता है वह अंधकार में भी परमात्मा को पाएगा और प्रकाश में भी परमात्मा को पाएगा। सच तो यह है कि अंधकार को भय के कारण हम कभी उसके सौंदर्य को जान ही नहीं पाते, उसके रस को, उसके रहस्य को हम कभी जान ही नहीं पाते। हमारा भय मनुष्य निर्मित भय है। कंदराओं से आ रहे हैं हम, जंगली कंदराओं से होकर गुजरे हैं हम। अंधेरा बड़ा खतरनाक था। जंगली जानवर हमला कर देता, रात डराती थी। इसलिए अग्नि जब पहली दफा प्रकट हो सकी तो हमने उसे देवता बनाया। क्योंकि रात निश्चित हो गई, आग जलाकर हम निर्भय हुए। अंधेरा हमारे अनुभव में भय से जुड़ गया है। रोशनी हमारे हृदय में अभय से जुड़ गई है। लेकिन अंधेरे का अपना रहस्य है, रोशनी का अपना रहस्य है। और इस जीवन में जो भी महत्वपूर्ण घटित होता है वह अंधेरे और रोशनी दोनों के सहयोग से घटित होता है। एक बीज हम गड़ाते हैं अंधेरे में, फूल आता है रोशनी में। बीज हम गड़ाते हैं अंधेरे में, जमीन में, जड़ें फैलती हैं अंधेरे में, जमीन में। फूल खिलते हैं आकाश में, रोशनी में। एक बीज को रोशनी में रख दें, फिर फूल कभी न आएंगे। एक फूल को अंधेरे में गड़ा दें, फिर बीज कभी पैदा न होंगे। एक बच्चा पैदा होता है माँ के पेट के गहन अंधकार में, जहाँ रोशनी की एक किरण नहीं पहुँचती। फिर जब बड़ा होता है तो आता है प्रकाश में। अंधेरा और प्रकाश एक ही जीवन शक्ति के लिए आधार हैं। जीवन में विभाजन, विरोध, पोलैरिटी मनुष्य की है। फ्रायड जो कहता है कि शैतान से जुड़ा है। फ्रायड यहूदी चिंतन से जुड़ा था। फ्रायड यहूदी घर में पैदा हुआ था। बचपन से ही शैतान और परमात्मा के विरोध को उसने सुन रखा था। यहूदियों ने दो हिस्से तोड़ रखे हैं, एक शैतान है, एक भगवान है। वह आदमी के ही मन के दो हिस्से हैं। तो फ्रायड को लगा कि जहां जहां से बुरी चीजें उठती हैं, अचेतन से वे बुरी बुरी चीजें शैतान डाल रहा होगा। नहीं, कोई शैतान नहीं है। और अगर शैतान हमें दिखाई पड़ता है तो कहीं न कहीं हमारी बुनियादी भूल है। धार्मिक व्यक्ति शैतान को देखने में असमर्थ है। परमात्मा ही है और अचेतन जहां से वैज्ञानिक सत्य को पाता है या धार्मिक सत्य को पाता है, वह परमात्मा का द्वार है। धीरे धीरे हम उसकी गहराई में उतरेंगे तो ख्याल में निश्चित आ सकता है। तस्य संजन्यन हर्षं कुरु वृद्ध पितामह
सिंहनादम विनद्योच्च शंख दधमो प्रतापवान तत् शंखाष्ट भैर्यष्ट पणवानको मुखा सहसैवाभ्यहन्यंत स शब्दस्तुमुलोभवत्। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों की सुनकर कौरवों में वृद्धु के प्रतापी पितामह भीष्म ने उसके हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में सिंहनाद के समान गर्जकर शंख बजाया। उसके उपरांत शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नृसिंहादि बाजे एक साथ ही बजे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। तत्श्वेतर हैर युक्ते महती स्यंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदधमतु। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तन धनंजय पौंड्रम दधमो महाशंख भीमकर्मा वृकोदर। अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पक। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। उनमें श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम वाले शंख बजाए। प्रश्न: भगवान श्री भीष्म के गगनभेदी शंखनाद के प्रतिशब्द में कृष्ण शंखनाद करते हैं, तो क्या उनकी शंखध्वनि एक्शन के बजाय रिएक्शन प्रत्याघात कही जा सकती है? तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है।